हैदराबाद के मैदान पर सनराइजर्स का हल्ला बोल और सामने कोलकाता की टीम थी जिसका हुआ डिब्बा गोल। आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, राजकुमार शर्मा जी विराट कोहली के कोच, और प्रशांत हमारे साथ हैं जयपुर नरेश। हालांकि राजस्थान रॉयल्स को ये सपोर्ट करते हैं, लेकिन आज इनसे हम चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि जॉनी बेस्टो और डेविड वॉर्नर की जोड़ी क्या आईपीएल इतिहास की सबसे खतरनाक जोड़ी है। आज इस पर भी बातचीत करेंगे। साथ में खलील अहमद का टीम में जब से इंक्लूजन हुआ है, किस तरह से उनका बॉलिंग अटैक बहुत लीथल नजर आ रहा है, इस पर भी बातचीत करेंगे। चर्चा की शुरुआत राजकुमार जी आपसे ही कर लेते हैं। ये 12वां सीजन है आईपीएल का, और आपको भी लग रहा है अब धीरे धीरे मैचेस आगे बढ़ रहे हैं कि डेविड वार्नर और जॉनी बेस्टो की जोड़ी हिस्ट्री की सबसे खतरनाक जोड़ी है? बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं राजीव। आपने शायद ठीक ही कहा है कि ये अभी तक की बेस्ट जोड़ी होगी ओपनिंग। जितनी कंसिस्टेंसी के साथ और जिस स्ट्राइक रेट के साथ ये दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये बचपन से शायद इकट्ठे खेलते हों, लेकिन दोनों अलग कंट्रीज हैं, फिर भी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है। अगर आप रन भागते हुए उन्हें देखें तो वो इशारों में रन भाग जाते हैं। तो बहुत एक शानदार जोड़ी है ये, और बहुत अच्छे से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की दुश्मनी सर पूरी दुनिया जानती है, खासतौर से क्रिकेट के मैदान पर एशेज इस बात की गवाही है। लेकिन सर ये कहीं से भी नहीं लग रहा है कि एशेज में एक दूसरे के को आंखें दिखाते हैं, एक दूसरे पे ये टॉन्ट करते होंगे, स्लेजिंग करते होंगे, जिस तरह की बैटिंग दोनों एक साथ में कर रहे हैं। बिल्कुल, और यही मैं कहूँगा क्रेडिट देना चाहूँगा आईपीएल को इस चीज़ का, और बीसीसीआई को, कि उन्होंने ये ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि सब दुश्मन भी अब दोस्त बनकर खेल रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। खैर दुश्मन तो नहीं, लेकिन हाँ कॉम्पिटिटर्स ज़रूर होते हैं, और उस टाइम एक दूसरे के अगेंस्ट अभी भी खेलेंगे राजीव, तो उसी बॉडी लैंग्वेज से खेलेंगे, एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी आक्रामक बॉडी लैंग्वेज रहेगा। लेकिन अभी दोनों दिखा रहे हैं कि वो कितने शानदार बल्लेबाज हैं और एक जोड़ी के रूप में कितने कामयाब हैं। और प्रशांत, अच्छी बात ये नज़र आ रही है कि जो ओपनर्स होते हैं, हमेशा कहा जाता है कि तेज़ गेंदबाजों को बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के साथ अच्छी बात यह है कि जितना अच्छे तरीके से वो पेस बॉलिंग को हैंडल करते हैं, उतना ही अटैकिंग मोड में वो स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट नजर आते हैं। आज हमने देखा पीयूष चावला की बहुत पिटाई हुई, इसके अलावा अगर आप देखें सुनील नारायण की बहुत पिटाई हुई। तो ओवरऑल ये दिखाता है कि कंप्लीट पैकेज, और ये पैकेज बहुत मिस करेंगे जब ये खिलाड़ी अपनी कंट्री के लिए जाएंगे कैंप करने वर्ल्ड कप के लिए। एकदम सही कहा सर, जब ये चले जाएंगे तो कमी तो खलेगी, क्योंकि दोनों ही ओपनर्स, और आप सर और हमेशा बोलते हैं कि शुरू के जो 6 ओवर होते हैं वो एक बेस बनाते हैं, और ये 6 ओवर क्या, ये तो आज शायद 131 पे जब खेल रहे थे डेविड वार्नर, जब उनका विकेट गिरा 67 रन उन्होंने बनाए। तो जब भी ये खेलते, और इस आईपीएल में शायद तीसरी से चौथी बार है जब इनकी 100 रन की साझेदारी हुई। आज भी 131 रन की साझेदारी हुई। फेल सर नज़र आते हैं, बहुत थकाते छकाते हैं, हर टीम को इन्होंने ऐसा किया है। तो शायद, लेकिन सर एक खतरा भी है, जैसे कि आपने बताया कि अच्छी बात है, लेकिन खतरा ये है कि जब ये दोनों चल जाएंगे तो फिर क्या होगा, टीम के पास क्या ऑप्शन लेकिन होगा। इतने मैचेस प्रशांत जिता के जा रहे हैं ऑलरेडी, वो टॉप थ्री टीम्स में है। आज चौथे नंबर पे आके पंजाब को सर नीचे कर दिया, 5 जीते हैं, 4 हारे हैं लगातार। जब मैच हार रहे थे उसके बाद 3 हार की हैट्रिक लगाई थी, कमबैक किया था। और सर कोलकाता के लिए तो ये कहेंगे बुरा समय आ गया है, क्योंकि 5 मैच लगातार आप हार रहे हैं। राजस्थान टीम की कैटेगरी में आ रहे हैं जो 6 मैच हारी है, तो कहीं ना कहीं कोलकाता के लिए प्रॉब्लम है। और राजकुमार सर, यहाँ पर जितनी तारीफ जॉनी बेस्टो और डेविड वार्नर की हो रही है, केन विलियमसन जब से आए टीम का बैलेंस बहुत अच्छा हुआ है, कप्तानी बहुत अच्छी कर रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि उनके पास कुछ लीथल बॉलिंग अटैक है। आप देखें मोहम्मद नबी बाहर बैठे हुए हैं, उनको चांस नहीं मिल रहा, जो पहले 2 मैचों में 6-7 विकेट ले गए थे। रशीद खान भले विकेट नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो कंट्रोल के साथ बैट्समैन को कंट्रोल में रख रहे हैं। और अब खलील अहमद जब से आए, मुझे याद आ रहा है ये दूसरा ऐसा मौका जब उन्होंने 3 विकेट ले लिए हैं। 6 विकेट हो गए सर 2 मैचेस में। तो ये दर्शाता है कि जब आपके पास इस तरह के वेरिएशंस हो जो बेंच पे बैठे हैं, तो आपको ताकत देते हैं हमेशा। बिल्कुल, हर तरह का वेरिएशन है। डेथ ओवर्स उनकी बहुत स्ट्रांग है, जिस तरह गेंदबाजी करते हैं खलील अहमद और भुवनेश्वर कुमार, जिस तरह गेंदबाजी करते हैं। राशिद खान के रूप में उनके पास वर्ल्ड का नंबर 1 गेंदबाज है। और जैसा आपने राजीव बिल्कुल ठीक कहा, मोहम्मद नबी जैसा गेंदबाज, क्योंकि आप 4 ही प्लेयर्स खिला सकते हैं, तो वो बाहर बैठा हुआ है। तो कुल मिला के एक बहुत बैलेंस टीम लग रही है। एक शानदार सिलेक्शन मैं कहूँगा इन्होंने किया है अपनी टीम का, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं ये आईपीएल जीतने के। हाँ एक चीज़ और ये पूछनी है सर, केकेआर को क्या हुआ है, क्योंकि उनके पास वो सिर्फ रसेल पे डिपेंड है। क्रिस लिन ने आज 51 रन बनाए, लेकिन उनकी गेंदबाजी सर प्रसिद्ध कृष्णा, जो पिछले सीजन में थ्रू आउट शानदार फॉर्म में थे, अभी तक सिर्फ उन्होंने 8 या 9 मैचेस में 3 से 4 विकेट लिए हैं। वो उनकी फॉर्म नहीं दिख रही है। सुनील नारायण ना बल्ले से चल रहे हैं ना गेंदबाजी चल रहे हैं। कुलदीप यादव का हाल हमने मोइन अली के खिलाफ देखा था। तो कहाँ
कहाँ चूक कर रही है कार्तिक जैसी टीम जो लगातार 4 मैच हारी थी और फिर अब 5वां मैच। ठीक है, मुझे लग रहा है राजकुमार जी जो प्रशांत ने सवाल किया मैं उसी में ऐड करना चाहूँगा। रन भी बन रहे हैं, विकेट्स भी गिर रहे हैं, लेकिन साथ में गलत टाइम पे रन बन रहे हैं और गलत टाइम पे विकेट्स गिर रहे हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कोलकाता के साथ, आपको लग रहा है। और साथ में जो जिन गेंदबाजों को वो ट्रम्प कार्ड मान रहे थे उन गेंदबाजों के खिलाफ विरोधी टीमों ने ज़्यादा अच्छी रणनीति बनाई है। ये भी एक बड़ा रीज़न है कि शुरुआती मैचेस हारने के बाद आज 5वां लगातार मैच हार गए। बिल्कुल सही बात है। इसी रणनीति के तहत आज देखिए कुलदीप यादव को रेस्ट कराना पड़ा है केकेआर को, और वहीं पर पीयूष चावला और सुनील नारायण भी बिल्कुल भी कोई असर नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी सिर्फ रसेल की बैटिंग की, अगर जैसा उसने आरसीबी के अगेंस्ट किया वही मैच जीता है, तो ऐसा नहीं होता। एक वन मैन आर्मी से टीम मैच नहीं जीतती, और इनकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रसेल के ऊपर है। आपको लग रहा है राहुल, मैंने सवाल चर्चा की शुरुआत की थी कि आईपीएल हिस्ट्री की क्या सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ी है डेविड वार्नर और जॉनी बेस्टो। आप आए, आप आंकड़ों के मामले में ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। ये वाकई क्या आपको लग रहा है गेंदबाजों के लिए एक तरह से कहा जाए कि कोई मौका ही नहीं छोड़ते हैं, वो पहले 6 ओवर में ही मैच को ख़त्म करने की बुनियाद रख देते हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए जब भी दोनों ने रन बनाए इस सीज़न में, सबसे ज़्यादा रन जोड़ी बना चुकी है अब तक किसी भी ओपनिंग स्टैंड के लिए एक सीज़न में। ऊपर से जॉनी बेयरस्टो हैं, पहला सीज़न खेल रहे थे, अभी तक 445 रन बना चुके हैं। किसी भी प्लेयर ने पहले डेब्यू सीज़न में इतने रन नहीं बनाए हैं अब तक। बाकी उसके अलावा बात करें डेविड वार्नर की, तो वो लगातार 5वें सीज़न में 500 प्लस रन बना चुके हैं। तो कितनी ऑरेंज कैप तो है। टीम मैनेजमेंट को कह के आए थे कि हम इतने मैचेस खेलेंगे और इतने मैच में रन बनाएंगे। ये दिखाता है कि कितने कॉन्फिडेंट खिलाड़ी हैं वो। मैं कहता हूँ कि शायद आईपीएल के आज तक के बेस्ट प्लेयर डेविड वार्नर हैं। जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने कंसिस्टेंटली दी है राजीव, वो बहुत काबिल तारीफ है, और वो कॉन्फिडेंस उनका दिखता है ग्राउंड पे कि 1 साल के बाद उन्होंने कमबैक की। वहीं उनके कप्तान को देखिए, स्मिथ स्ट्रगल कर रहे हैं, वहीं वार्नर ने आते ही जिस तरह डोमिनेट किया है वो लाजवाब है। और सर विराट कोहली के बराबरी किया है 5 साल के। मैं बता दूं कि विराट कोहली ने 2011, 13, 15, 16 और 18 में 500 रन बनाए थे। डेविड वार्नर ने 14, 15, 16, 17, 18 खेला नहीं, 19 में फिर 500 रन बना दिए हैं। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि एक बल्लेबाज क्या माइंडसेट होता है। आप 1 साल खेले नहीं, क्रिकेट से दूर थे, आईपीएल से आपको हटा दिया गया, आप सीधा वर्ल्ड कप की टीम में आए, उससे पहले आपने कोई वनडे मैच खेला नहीं है। आईपीएल के बूते पर वर्ल्ड कप का सिलेक्शन, या कहें कि वर्ल्ड कप तो इन लोगों को खेलना ही था, लेकिन फिर भी जैसे आपने बात की कि स्मिथ एक उनके कप्तान है, जूझते जा रहे हैं, ना उनसे रन बन रहे हैं, ना उनसे खेले। कप्तानी भी पिछले मैच में इतनी प्रभावित नहीं कर पाए वो, इसीलिए शायद फिंच को कप्तान रखा गया है, स्मिथ को नहीं बनाया। और डेविड वार्नर की मतलब जितनी तारीफ की जाए कम है। और ऊपर से जॉनी बेयरस्टो का जो साथ मिला है, पहला सीजन आईपीएल धमाकेदार। और हैदराबाद ने सर जितने मैच जीते हैं, इन दोनों ने रन बनाए हैं तो मैच जीते हैं, नहीं तो हैदराबाद की बड़ी प्रॉब्लम रही है। दीपक हुडा जो उनके यंगस्टर हैं, मनीष पांडे दूसरे खिलाड़ी, यूसुफ पठान तीसरे, बार बार इनको चांस दिया गया बट कोई भी बल्लेबाज रन नहीं कर पाया। तो हैदराबाद लगातार आप देखिए रोटेट कर रही है अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स को, लेकिन कोई उनको जो कहते हैं ना वो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर नहीं मिला। बट ओपनर्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं उनके कि आपको दिखता नहीं है वो चीज़। यही प्रॉब्लम आरसीबी के साथ भी, लेकिन आरसीबी के साथ क्या हो रहा था, अकेले विराट रन बना रहे थे, यहाँ ही दोनों ही रन बना रहे हैं। तो आपको पहले 6 ओवर में मैच को एकदम एक तरफा कर देते हैं, और ये बड़ी प्रॉब्लम रही है। राजकुमार सर, चलते चलते मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा। आपको लग रहा है लगातार 5 मैच हारने के बाद मोराल एकदम नीचे आ गया होगा केकेआर का, और यहाँ से उनके लिए भी दरवाजे लगभग बंद से हो रहे होंगे? देखिए, ज़रूरत है, 5 मैच ज़रूर वो हारे हैं, लेकिन अभी भी कैपेबल है वो टीम कम बैक करने की। और अगर सेल्फ बिलीव रखेंगे, एक टीम एकजुट होकर खेलेंगे, तो मुझे लगता है कि काफ़ी जिस तरह का उनका बॉलिंग अटैक है वो काफ़ी धारदार है, और उस पर थोड़े काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सेल्फ बिलीव लाने की ज़रूरत है, कप्तान को कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है अपने बॉलर्स को। तो मुझे लगता है ये टीम वापसी कर सकती है। हैदराबाद के लिए सबसे बड़ा झटका होगा शायद आईपीएल की जितनी टीमें इस सीजन में खेल रही हैं राहुल, कि बेस्ट और डेविड वार्नर दोनों जाएंगे वापस। तो ये क्या एक बड़ा सेटबैक होगा, और यहाँ से रियल टेस्ट होगा सनराइजर्स हैदराबाद। जहाँ तक जिस तरह की फॉर्म पूरी टीम की हैदराबाद की बात करें, गेंदबाजी की, बल्लेबाजी की, केनी विलियमसन भी शायद चले जाएंगे 2-3 मैच के बाद है, क्योंकि वो दो हाँ। और 2 बाकी प्लेयर जॉनी बेयरस्टो और डेविड वार्नर, अगर ये दोनों चले जाते हैं तो उसके बाद हैदराबाद की टीम लग रहा है कि शायद ही कोई मैच जीत पाएगी। जिस तरह की फॉर्म में बाकी प्लेयर हैं, आप बॉलर देखिए, ये वही टीम है जिसने 2018 के सीजन में जब डेविड वार्नर नहीं थे, 150 से कम रन इन्होंने 5 बार डिफेंड किए थे पूरे सीजन। और इस बार आप देखिए कि ना गेंदबाजी चल रही है, ना भुवनेश्वर कुमार, सिर्फ 2 लोग चल रहे हैं, सिर्फ 2 लोग चल रहे हैं और वही जिता रहे हैं। प्रशांत, इसमें आपको लग रहा है जब ये फॉरेन प्लेयर्स जाएंगे, बड़ा एडवांटेज
कोलकाता को तब मिलेगा क्योंकि इसमें ज़्यादातर खिलाड़ी वो हैं जो वर्ल्ड कप की अपनी टीमों का हिस्सा नहीं है। वो चाहे क्रिसलिन की हम बात कर लें, सुनील नारायण भी हो सकता है, नौ आंद्रे रसेल ज़रूर होंगे टीम में, ब्रेथवेट का भी पक्का नहीं है। ये एक बड़ा आपको लग रहा है एडवांटेज होगा कि उनके पास गर्नी जैसे लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं है। ये थोड़ा सा एडवांटेज उन टीमों के साथ हो जाएगा जिनके पास वो खिलाड़ी अवेलेबल हैं जो रिटायर हो चुके हैं या वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं है। ये सर एकदम सही कहा आपने, ये सब होने वाला है क्योंकि अगर अब से बात करेंगे कुछ समय, कुछ बहुत कम टाइम बाकी रह गया प्ले जो लीग मैचेस है वो खत्म होने में, और अब आपको हर एक मैच जीतना जरूरी है। अब एक भी मैच में रिस्क नहीं ले सकते, तो ये खुशखबरी केकेआर और राजस्थान जैसी टीमों के लिए है। थोड़ी बहुत खुशखबरी है, लेकिन T20 का फॉर्मेट है सर, कब गेम पलट जाए कुछ नहीं पता होता। कब आपको एक अंडर 19 जैसे रियान पराग थे अंडर 19 के खिलाड़ी, उन्होंने कल राजस्थान को जीत दिला दी, तो कब कौन सा पासा किस और पलट जाए। वो कहते हैं जीत का ऊँट किस और करवट ले ले, ये कुछ नहीं पता। बिल्कुल, और ये वाकई अब एक्चुअली देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा IPL सीजन 12 के जो बचे हुए मैचेस हैं, जब विदेशी खिलाड़ी जो ट्रम्प कार्ड्स हैं अपने अपनी टीम के, वो अपनी अपनी कंट्री वापस चले जाएंगे वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए। और ऐसे में डोमेस्टिक प्लेयर्स जिनको चांस मिलेगा ज़्यादा, मुझे लग रहा है उनके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म सेट होगा यहाँ पर। और उन टीमों के लिए बहुत अच्छी बात होगी जो ऑलरेडी पॉइंट्स टैली में टॉप 3 पर हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। तो आप इंडिया न्यूज़ का स्पोर्ट्स पेज जरूर सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स की तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए।